अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अहमद और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं डॉक्टर अहमद व्लॉग्स। नाज़रीन, एक और व्लॉग में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं। लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है। लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है। तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। मगर जुल्म का दौर ज़्यादा देर तक रहने वाला नहीं, मगर जुल्म का दौर ज़्यादा देर तक नहीं रहने वाला। अंधेरों को चीर के नूर आएगा, अंधेरों को चीर के नूर आएगा। तुम फ़िरौन हो तो सब्र करो, तुम फ़िरौन हो तो सब्र करो। इंशाअल्लाह मूसा भी ज़रूर आएगा, इंशाअल्लाह मूसा भी ज़रूर आएगा। नाज़रीन, हम हमेशा से अभी काफ़ी देर से मतलब 2022 से अप्रैल 2022 से जब से इमरान खान साहब की गवर्नमेंट ख़त्म हुई है, उसके बाद से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या फिर मुस्लिम लीग नून का कह सकते हैं, जो कि इस्टेब्लिशमेंट की बड़ी चहीती पार्टियाँ बनी हुई हैं, और साथ में मौलाना साहब भी। तो मैं थोड़े से हकाइक का कहना चाहता हूँ। जो आज पीटीआई को दहशतगर्द जमात करार दे रहे हैं, या जो आज पीटीआई को मुल्क दुश्मन जमात करार दे रहे हैं, मैं उन्हीं जमातों के कुछ पीछे से, सिर्फ ज़्यादा दूर नहीं, थोड़े से दूरी, मैं थोड़े हकाइक बताना चाहता हूँ। फिर ये फैसला आपका कि आप खुद ये फैसला करें कि दहशतगर्द कौन है, पीटीआई की जमात या फिर पीडीएम। नाज़रीन, इमारतों पे हमला किसने करवाए हैं? पाकिस्तान के जितने इदारे हैं उनकी इमारतों पे हमले कौन करवाता रहा है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। फ़ौज की ईंट से ईंट बचा देने का ऐलान कौन करते रहे हैं? जनाब आसिफ अली जरदारी साहब। ज़ियाउल हक साहब की कब्र के ऊपर जाकर नारे लगाना, ज़ियाउल हक साहब की कब्र के ऊपर जूते लहरा के मारना, ये काम किसने किए? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। और साथ ही में मेमो गेट स्कैंडल किसका है? मेमो गेट्स स्कैंडल किसका है? ये भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है। और अब मैं फ़ौरन आता हूँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पे, कि जस्टिस सजाद अली शाह की सुप्रीम कोर्ट पे हमला किसने किया था? मुस्लिम लीग नून ने। जस्टिस सजाद अली शाह उस वक्त अकबी दरवाजे से अपनी जान बचाकर किससे भागे थे? मुस्लिम लीग नून से। और साथ ही में नैब के दफ्तर पर हमला किसने किया था? मुस्लिम लीग नून ने। और फौज ने हमारी और आपकी पीठ पे छुरा घोंपा किसने कहा था? जनाब नवाज शरीफ साहब ने। साथ में डॉन लीग्स किसने किया था? डॉन लीग्स के जो मरकजी किरदार थे वो कौन थे? जनाब नवाज शरीफ साहब, जनाब ख्वाजा आसिफ साहब, जनाब परवेज़ रशीद साहब, और साथ ही में उनके अपने ही जनाब तारिक फातमी साहब, यानी कि मुस्लिम लीग नून ने। इसके अलावा पाकिस्तान पर मुंबई हमलों का इल्ज़ाम किसने लगाया था? मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने। जिस बयान को इंडिया ने अक़वाम मुत्तहिदा में एज ए प्रूफ बयान किया था, पेश किया था कि ये देखें, इनके मुल्क का 3 बार का वज़ीर आज़म खुद इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है कि मुंबई हमले में पाकिस्तान मुलव्विस था। और इसके अलावा फ़ौज हमारी हड्डियों से गोश्त नचोड़ रही है, ये किसने कहा था? ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा था। और इसके अलावा जस्टिस आसिफ सईद खोसा और चीफ जस्टिस साकिब निसार उस वक्त के, उनके खिलाफ नाजेबा अल्फाज, उनके खिलाफ शर अंगेज़ बातें, या फिर उनके खिलाफ इंतहाई नाजेबा पोस्ट कार्ड, प्ले कार्ड किसने बनवाए थे? मुस्लिम लीग नून ने। जनरल फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल का किसने कहा था? मुस्लिम लीग नून ने। फ़ौज को खलाई मखलूक किसने कहा था? मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने। परवेज़ मुशर्रफ पर गद्दारी का मुकदमा किसने चलाया था? मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने। ये है जी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की हकीकत। और इसके अलावा मौलाना साहब को कैसे बोल सकते हैं? फ़ौज को इसराइल के वजीफ़ों पर पलने वाला किसने कहा था? मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा था। हम तुम्हारा वो हशर करेंगे जो अफगानिस्तान में तालिबान ने अमरीकियों का किया था, ये किसने कहा था? हमारे मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा था। जजिस साहिबान के खिलाफ मुहिम किसने चलाई थी? मरियम नवाज, मौलाना फजलुर रहमान और साथ ही में बिलावल साहब ने। और इसके अलावा चीफ जस्टिस इजाजुल हसन और चीफ जस्टिस मज़ाहिर नकवी, और साथ में इलेक्शन के ऊपर जितने चीफ जस्टिस साहिबान फैसला करने वाले थे, उनके खिलाफ जो प्री प्लान मुहिम चलाई थी वो किसने चलाई थी? मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने, पूरी पीटीएम ने। और जी गद्दार कौन है? इमरान खान साहब। गद्दार कौन है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। नाज़रीन, ये चंद हकाइक थे जो अभी मैंने बहुत थोड़े से बताए हैं। कि ये भी अब मैं एक और बात कि जी जिसके ये जो गुंडागर्दी है, इसके पीछे वर्दी है का नारा किसने लगाया था? पीडीएम ने, नवाज शरीफ साहब की पार्टी ने, आसिफ जरदारी साहब की पार्टी ने, मौलाना फजलुर रहमान साहब की पार्टी ने। सुप्रीम कोर्ट में जब फजलुर रहमान साहब केस लड़ने आए थे ना, तो धमकी दी थी जजेस साहबान को कि अगर मुझे सुप्रीम कोर्ट में बुलाया गया तो पाकिस्तान के सारे मदरसों से जो तालिब इल्म पढ़ते हैं ना, वो भी मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ने आएंगे। और मेरे कप्तान ने, इमरान खान साहब ने तो केसेस फेस किए हैं। पीटीआई केसेस फेस कर रही है, पीटीआई तो नहीं भागी, पीटीआई तो फेस कर रही है। पूरी की पूरी पीटीआई तो जेल में है, जो बगैर किसी गुनाह के। मैं ये कहना चाहता हूँ स्टैब्लिशमेंट से कि स्टैब्लिशमेंट के चट्टे कट्टे जो आज बने हुए हैं, यही कहते थे, ये सारी बातें इन्हीं की हैं, इमरान खान साहब की नहीं है। इमरान खान साहब का सिर्फ एक ही था कि ये मुल्क मेरा मुल्क है, ये फ़ौज मेरी है, ये इदारे मेरे हैं। मेरे कप्तान ने कभी अपने कारकुनान को नहीं कहा कि जी आप जाएं हमले करें। 9 मई भी हम पे थोप दिया गया, जबकि 9 मई में भी पीटीआई का कोई किरदार नहीं था। ये हकीकत है।
आप लोगों को हकीकत बताएं। टीवी चैनल्स पे आके बैठ के आपका मनपसंद चैनल जियो, एयरवाई है, बोल अब हो गया, इसके अलावा डॉन हो गया है, और भी बहुत सारे टीवी चैनल, न्यूज़ चैनल हैं, आप उस पर बैठ के मुहिम ना चलाएं, आप लोगों को हकीकत बताएं, तब जाके फैसला करेगी आवाम। इमरान खान साहब ने हमेशा अपने कारकुनान को, इदारों की रिस्पेक्ट करना सिखाई है। इमरान खान साहब तो अब भी कहते हैं, पहले भी कहते थे, अब भी कहते हैं, मुल्क मेरा है, फौज मेरी है, इदारे मेरे हैं। लेकिन दूसरी तरफ पीडीएम क्या कहती थी? ये जो गुंडागर्दी है उसके पीछे वर्दी है। ये मैं नहीं कह रहा, ये नवाज शरीफ साहब कहते थे, मरियम साहिबा कहती थी, बिलावल साहब कहते थे, मौलाना साहब कहते थे, आसिफ जरदारी साहब कहते थे, जो आज स्टैब्लिशमेंट के बहुत ही फेवरेट पर्सनैलिटीज बने हुए हैं, जो स्टैब्लिशमेंट की गोद में बैठ के स्टैब्लिशमेंट की चमचियां मुंह में ले लेके इक़्तिदार में बैठे हुए हैं। ये हकीकत है। अब ये फैसला मैं आवाम पे छोड़ता हूँ, आप सब व्यूवर्स पे, कि आप बताएं गद्दार कौन है, पीडीएम वाले या इमरान खान साहब या पीटीआई वाले? इदारों के खिलाफ किसने हर्जा सराय की? इदारों के खिलाफ मुहिमें कौन चलाता था? घटिया जबान इस्तेमाल कौन करता था, इमरान खान साहब या फिर पीटीएम वाले? नाज़रीन, मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अपने होस्ट मोहम्मद अहमद को इजाज़त दीजिए। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।